हमने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1983 में और मैच था इंग्लैंड में, लेकिन बैकग्राउंड में एक कहानी और चल रही थी। दरअसल जो मैच था वो था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में, और उस टाइम पे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे एनकेपी साल्वे। तो उन्होंने इंग्लैंड में होने वाले मैच की टिकट मांगी इंग्लैंड से, लेकिन इंग्लैंड ने मना कर दिया। ठीक है, समझ में आता है कि सीट नहीं होंगी, लेकिन असली बात तो यही है, मैच की 25% से ज़्यादा सीट खाली थी, और यही बात बुरी लग गई एनकेपी साल्वे और बीसीसीआई को। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। और ये बात तो दुनिया जानती है कि कुछ भी करना, लेकिन किसी इंडियन का ईगो हट मत करना। क्यों भाई डोनाल्ड ट्रंप, सही कह रहा हूँ ना? और फिर एनकेपी साल्वे ने पाकिस्तान और श्रीलंका के बोर्ड से बात करके इंग्लैंड की फील्डिंग सेट करी और 1987 का वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में। अब बीसीसीआई इतना अमीर बना कैसे, या कोई भी क्रिकेट बोर्ड पैसे कैसे कमाता है? ये शुरू करने से पहले एक बार बीसीसीआई की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। दरअसल बीसीसीआई बनने से पहले इंडिया में छोटे मोटे और भी क्रिकेट क्लब थे, जैसे 1792 में कलकत्ता क्रिकेट क्लब, 1848 में ओरिएंटल क्रिकेट क्लब, 1850 में जोरोस्ट्रन क्रिकेट क्लब और 1886 में हिंदू जिमखाना क्रिकेट क्लब। फिर 1926 में मीटिंग होने वाली थी लंदन में क्रिकेट क्लब की। उस टाइम पे आईसीसी का नाम था पुराना इंपीरियल क्रिकेट क्लब, जो अभी नाम आपका इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, पहले उसका नाम इंपीरियल था। तो उस मीटिंग में कलकत्ता के 2 मेंबर गए और उन्होंने बात करी कि पूरे इंडिया में एक बोर्ड होना चाहिए क्रिकेट का। फिर बाद में दिल्ली में मीटिंग हुई और फिर जाके 1928 में बना दिसंबर में बीसीसीआई। अब आप लोगों ने सुना होगा कि उसकी शुरुआत 0 से हुई, लेकिन बीसीसीआई की शुरुआत माइनस से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 90s के टाइम पे बीसीसीआई दूरदर्शन को देता था 5 लाख रुपए पर मैच दिखाने के, और अभी स्टार इंडिया ने 24,000 करोड़ रुपए दिए हैं बीसीसीआई को टीवी पर मैच दिखाने के लिए। किसी भी क्रिकेट बोर्ड के पैसा कमाने के 5 मेन सोर्स होते हैं। पहला है मीडिया राइट्स। दरअसल जो कंपनियां हैं वो मैच दिखाने के लिए टीवी और डिजिटल मीडिया पर हज़ारों करोड़ तक की बोई लगाती हैं। जैसे अभी आईपीएल में 2023 से 27 तक की जो बोई लगी है आईपीएल मैच दिखाने की, वो लगी है 48,500 करोड़ की। और जो ये खिलाड़ी हैं उनसे एग्रीमेंट कराया जाता है कि वो किसी और देश की इंटरनल लीग में नहीं खेलेंगे। ठीक है, जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि जब आईपीएल होते हैं तो और किसी भी देश के मैच नहीं होते, बड़े मैच नहीं होते। ये है बीसीसीआई की पावर। बात तो सही है। फिर आते हैं स्पॉन्सर्स एंड ब्रांडिंग। जैसे टीम इंडिया की जर्सी पर लिखा आता है कि पेटीएम हो गया, ड्रीम 11 हो गया, एडिडास हो गया, ये हो गया ब्रांडिंग। आप लोगों ने सुना होगा आईपीएल हो कि टाटा आईपीएल है, ये ब्रांडिंग है। आपने बाउंड्री पे देखेंगे विमल के बोर्ड्स लगे हुए, तो विमल क्या है, ये भी ब्रांडिंग ही है। बीच बीच में जो ऐड आते हैं, जैसे ओवर ख़त्म होने के बाद, आउट होने के बाद, यहाँ से भी कमाई होती है, लेकिन ये कमाई होती है उनके जिन्होंने टीवी और मीडिया राइट्स खरीदे होते हैं। फिर भी मैं आपको बता दूं, जैसे एशिया कप चल रहा था, इस एशिया कप में हर सेकंड के हिसाब से रेट फिक्स था। जैसे अभी एशिया कप में एक ऐड दिखाने का 1 सेकंड का रेट था 1.5 लाख रुपए। जो तीसरा सोर्स है वो है टिकट सेल्स और हॉस्पिटैलिटी। जैसे अगर मैच इंडिया पाकिस्तान का हो या फिर कोई और बड़ा मैच हो, तो वहाँ से टिकट और ज़्यादा महंगी बिकती हैं। सेम फाइनल हो गया, फाइनल हो गया। वैसे अभी इंडिया पाकिस्तान में कोई राइवलरी रही नहीं है, जैसे सूर्या भाई ने कहा, और सही भी है, शेर और कुत्ते का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बाकी आपने देखा होगा जो वीआईपी बॉक्स लगे होते हैं, वहाँ से भी कमाई होती है। जो चौथा सोर्स है वो है आईसीसी में शेयर। जैसे सपोज़ करो अगर एक इंटरनेशनल मैच होता है, जैसे वर्ल्ड कप हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, तो उस मैच का पैसा जाएगा आईसीसी के पास। अब आईसीसी क्या करेगा, उस पैसे का कुछ हिस्सा जो मैच खेल रही है टीम उनको बांट देगी। जैसे सपोज़ करो मैच है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में और वर्ल्ड कप का मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है, तो उस मैच से जो पैसा आएगा वो जाएगा सीधा आईसीसी के पास। अब आईसीसी उस पैसे का कुछ हिस्सा इंडियन बोर्ड यानी कि बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलिया बोर्ड को बांट देगी। ये भी कमाई का एक सोर्स है। बाकी लाइसेंसिंग और वुमेन प्रीमियर लीग के भी जो मैच होते हैं उनसे भी ठीक ठाक कमाई हो जाती है। अगर मैं बीसीसीआई के पाई चार्ट की बात बनाऊं कि जहाँ से पैसा आ रहा है, तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप लोग सोचोगे कि ऐसा तो सारे बोर्ड करते हैं, तो बीसीसीआई इतना अमीर कैसे बना? दरअसल यहाँ पे गेम उसका है जिसकी चाहत सबको होती है। जी हाँ, अटेंशन। जितनी ज़्यादा अटेंशन होगी उतना ज़्यादा कमाई होगी। आपको क्यों लगता है कि जो कंपनी हज़ारों करोड़ रुपए दे रही है, क्यों दे रही है वो? क्योंकि इंडिया में क्रिकेट सिर्फ एक गेम नहीं है, यहाँ पे क्रिकेट फेस्टिवल की तरह है। बाकी सैल्यूट है हमारी इंडियन क्रिकेट टीम को और उन सभी स्पोर्ट्स को जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करा है और इंडिया को प्राउड फील कराया है। बाकी सैल्यूट है बीसीसीआई को भी, जिसने ये सिखाया है कि जीरो से हीरो कैसे बनते हैं।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।